हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दीपा कश्यप के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मैदान आए हुए थे और इधर मंदिर का भी हम लोगों ने दर्शन कर लिया सुबह सुबह। तो जब सुबह सुबह हम घूमने के लिए निकलते हैं, मैदान और मंदिर हमारे एक साइड में ही मिलते हैं, तो हम भगवान के भी सुबह सुबह दर्शन कर ही लेते हैं। उसके बाद हम घर आने के बाद तो हमारा वही काम, किचन का रूटीन, हम क्या बनाए क्या नहीं बनाए। तो आज मैंने पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये शाम में लेके आए थे पनीर। तो मैंने रात में नहीं बनाया क्योंकि लेट में लेके आए थे, तो मैंने सुबह में इसे फ्राई करके इसमें मैंने बना दिया है। तो एक माँ के लिए यही होता है कि जब तक उसके बच्चे ना उठे तब तक जल्दी जल्दी से बना लूँ मैं, और फिर उनके उठने के बाद तो जो काम हमारा 1 घंटा या आधा घंटा में ख़त्म हो जाएगा, वो हमारा उससे 2 गुना टाइम लग जाता है। तो मेरा पनीर फ्राई हो गया था। अब मैंने इसे मसाले भूनने के लिए इधर मैंने चढ़ाया हुआ था कढ़ाई पे, तो वो भी भुना रहा था। और मैंने रोटी में भी साथ में मैंने बना रही थी, क्योंकि साथ में सब्ज़ी और रोटी बन जाएगा तो मुझे जल्दी बच्चों को भी और इनको भी नाश्ता देना पड़ता है। तो मैं साथ में रोटी भी बना रही हूँ। तो बच्चों के साथ मेरा अभी तो वो लोग सोए ही हुए थे, तो मैं जल्दी जल्दी बना ली। फिर उसके बाद इनके लिए मैं नाश्ता निकाल ली मैंने। इधर रोटी और पनीर की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। उसके बाद दोपहर में जब मैं खाली थी, मेरे बच्चे सो गए थे, नाश्ता वास्ता करने नहाने वहाने के बाद जब ये लोग सो गए तो मैं थोड़ा खाली थी। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा टाइम मिला है तो आज कुछ करते हैं। तो कभी कभी ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना सिर्फ धूल हटाना नहीं होता, वो खुद से दोबारा जुड़ने जैसा हर पल लगता है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो गया था कि मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़ नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो मुझे आज टाइम मिला था थोड़ा, तो मैं सोची चलो आज साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी सो गई थी और बड़ी वाली थोड़ी खेलने में बिजी हो गई थी। तो बहुत कीमती होते हैं वो पल जब हमें टाइम मिलते हैं बच्चों से। तो पूछे कि इतनी थकान में भी तुम ये सब कर रही हो, ये सब साफ़ करना पड़े। तो हमें बच्चों के साथ थकान नहीं होता है, बल्कि हम खुश होते हैं अपने बच्चों के साथ। मेरे बच्चे जब मेरे पास होते हैं तो बट जो काम होते हैं घर के छोटे मोटे काम, वो हमारा नहीं हो पाता है। पर कोई बात नहीं, वो जब हमें टाइम मिलेगा तो हो ही जाएगा, क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो वो अभी मेरे ही पास ही रहते हैं। एक माँ होने के नाते पूरा दिन बच्चों के साथ बीत जाता है। कभी दूध पिलाना, कभी खिलाना, कभी लोरी खाना, कभी खिलौने की लड़ाई हो जाए तो उसे सुलझाना। तो इस तरह मेरा दिन बीतता है। तो आज टाइम मिला था तो मैंने सोचा ड्रेसिंग साफ़ करते हैं। तो मेरा ड्रेसिंग इस तरह पूरा गंदा हो गया था, मैं पूरा सामान निकाल ली थी। उसके बाद मैं इसे थोड़ा साफ़ करती हूँ। सुबह कब होती है और शाम कब ढलती है, बच्चों के साथ यह समझना मुश्किल हो जाता है। एक माँ के लिए दिन की शुरुआत उनके रोने की आवाज़ से और दिन का अंत उनकी नींद के साथ होती है। ऐसे में खुद के लिए या घर के छोटे मोटे कोनों को साफ़ करने के लिए हमें टाइम नहीं मिल पाता है, और जब मिलता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए त्यौहार सा आ गया है। जब बच्चा गोद में हो तो हाथ में कुछ और होना लगभग नामुमकिन है। कभी कंघा, कभी लिपस्टिक, कभी बस नज़रों से ही देखा जाता है। ड्रेसिंग टेबल पर धूल जमा हो रही होती है, आईने पर उंगलियों के निशान बनते जाते हैं, और मन में बस एक ही ख्याल आता है कि कब थोड़ा वक्त मिले और हम इसे साफ़ कर लें। साफ़ करने का टाइम मुझे मिल गया है, पर मेरी बेटी अभी यहीं पे है, बड़ी वाली, तो मेरा हेल्प कर रही थी। बोल रही थी मम्मा मैं भी हेल्प करूँगी आपकी, क्योंकि वो सोई नहीं थी, मेरी छोटी बेटी सोई थी, तो इसलिए वो बोल रही थी मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो मैं इधर साफ़ कर रही थी, और जो हमने सामान निकाला हुआ था उसे मेरी बेटी सजा रही थी नीचे में कि मम्मा क्या मैं रखूँ, कहाँ क्या मैं रखूँ, बोल रही थी। तो मैंने कहा रुको, साथ में हम करेंगे। इधर मेरे ड्रेसिंग टेबल पूरा साफ़ हो चुका था। अब मैं इसमें सामान डालूँगी, इसमें सब चीज़ को कि अच्छा से रखूँगी। वैसे तो मेरे कि सामान जो यूज लायक है उसको मैं अब रखूँगी इसमें, क्योंकि मेरा बहुत सारा कबाड़ हो गया था। देखिए इतना सारा कबाड़ हो गया था मेरे ड्रेसिंग टेबल में। तो मैं ये सबको जो लायक है उसको मैं रखूँगी, और आधा मैं कि फेंक दूँगी जो यूज करने के लायक नहीं है। तो हमारा ड्रेसिंग टेबल साफ़ हो ही चुका था। मैं उसमें सामान को अब रखूँगी, क्योंकि हम साफ़ कर नहीं पाते हैं। तो अभी मेरी बेटी भी उठ जाएगी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जितना हो सका मैं साफ़ कर ली हूँ।
तो अब यही क्या करें, अब टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो एक साफ और चमकता हुआ आईना जब हम देखते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है। ना सिर्फ चेहरे अच्छी तरह से हम पूरे अपने आप को देखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, कहीं बाहर जाना हो तो एक बार आईना दिखा लेते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। आप भी एक माँ होंगे तो आप ज़रूर समझेंगे कि एक माँ को कैसे टाइम नहीं मिलता है। हमारे लिए एक एक पल, 1 मिनट 2 मिनट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब कोई घर में गेस्ट आता है तो कभी सोचता होगा कि शायद ऐसा है वैसा है, पर एक माँ ही जानती है कि कितना मुश्किल होता है जब हमें टाइम नहीं मिल पाता है, खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, हम घर को मतलब कि अच्छे से रखने के लिए हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो बहुत कोई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि कैसे रहती है या कैसे रखते हैं। तो हमारे लिए टाइम ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब हम मतलब हमारे घर में कोई नहीं होता है बच्चों को पकड़ने के लिए, तो इसलिए हम नहीं कर पाते हैं कोई काम। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो काम है वो हो या कुछ भी हो, ज़रूरी यही होता है कि हम अपने बच्चों को पूरा टाइम दें, क्योंकि हमारे बच्चे हमें पे निर्भर रहते हैं, तो इसलिए नहीं कर पाते हैं। और ज़रूरी ये सब भी है पर बच्चे से ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा ड्रेसिंग टेबल ऐसा मतलब कि कोना होता है जहाँ हम अपने आप को हमेशा दिखाते हैं, और एक साफ और चमकता हुआ आईना ना सिर्फ चेहरे को चमकाता है, अच्छी तरह दिखाता है, बल्कि कमरे को साफ और रोशन दिखाने में भी मदद करता है। तो हमें जब भी टाइम मिले तो हमें छोटे मोटे काम कर लेना ही चाहिए। और देखिए इधर तो मेरी एक छोटी वाली बेटी भी उठ चुकी है, वो भी मेरी मदद कर रही है, वो भी बार बार आके मेरा काम में हाथ बटा रही है। ऐसे मेरी 2 बेटियां हैं तो मेरे तो बहुत ही काम आती है, ये लोग मेरे हर काम में मेरा मदद करती है। तो यही लोग से मैंने मिलजुल के आज हम लोग अपना ड्रेसिंग साफ किए जो बहुत दिनों से हमारा गंदा था। तो इधर मेरा खुल नहीं रहा था क्योंकि मेरा जो ड्रेसिंग में जो खोलने वाला जो पकड़ने वाला होता है वो सारा का सारा टूट गया है। तो मैंने इन्हें बोला भी था कि लगवा दीजिए, तो इन्होंने मेरा ड्रेसिंग का जुगाड़ कर दिया। ये जुगाड़ में बहुत ही बिलीव करते हैं। तो इन्होंने मतलब जो चार्जर का हमारा तार था वो टूट गया था, तो उन्हें इन्होंने मतलब लगा दिया अंदर से बांध के, और इसे लगा दिया जिससे मुझे खोलने में दिक्कत अब नहीं होती है। तो ये बोलते हैं कि जुगाड़ में अच्छा कर लूँगा। तो हमारा ड्रेसिंग अब साफ़ हो गया था, और मैंने जितना भी हमारा यूज लाइक सामान था उसे मैंने वहाँ रख दिया था। तो अब जितना भी नीचे में ये सामान दिख रहे हैं ये सब मतलब काम के लायक नहीं है, ये सब पुराना चूड़ी सब है, और मेरे बच्चों का भी सामान रहता है तो मैं वहीं रख देती थी। और बहुत दिनों से साफ़ नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा ही कचरा और बहुत ज़्यादा गंदा निकला है उस ड्रेसिंग से। तो ये सबको मैं फेंक दूँगी क्योंकि ये सब यूज लायक नहीं है। आप लोग भी एक माँ है तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है क्या आप लोग को भी टाइम नहीं मिल पाता है? तो आप लोग जब भी टाइम मिले तो ऐसे छोटे मोटे काम कर लिया करिए, क्योंकि एक माँ और एक हाउसवाइफ को टाइम की कितनी कदर होती है वो एक माँ और एक हाउसवाइफ ही जान सकती है। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक है, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।